मी स्वतः तमिळनाडूमधून आलेलो आहे. खूप वर्षानंतर इकडे लातूरमध्ये रौप्य महोत्सव बघायला. शिवाजी महाराज
सो मैंने देखा है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे डीएपी जो कमेटी होती है वहाँ पे सिलेक्शन होता है कमेटी लीडर्स का डीएपी कमेटी में। और हर डिस्ट्रिक्ट से आई गेस वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे एक्सेस को लेकर के बात होती है, इंक्लूजन को लेकर के बात होती है। तो इसलिए लीडर का वहाँ होना उस कमेटी में बहुत ज़रूरी है। सीएबी जैसे हमने देखा कि एआईएफडी से प्रेसिडेंट जो है वो सुनील है, बराबर, वो वहाँ मैनेज कर रहे हैं। तो सीएबी जो कमेटी होता है, सेंट्रल एडवाइजरी कम्युनिटी का एक वो भी एक कमेटी होती है जहाँ पे वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। स्टेट एसएबी जो है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, तो वहाँ पे डेफ लोगों को नहीं लिया जाता है एसोसिएशन में। तो हमारे यहाँ तमिलनाडु से 2 मेंबर्स को लिया गया है एसएबी कमेटी में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो सेक्शन 40 है जो एक्सेस के बारे में बात करता है, एक्सेस के बारे में बात किया जाता है। बट हमने हमेशा देखा कि डेफ लोगों को लेके हम एक्सेस सिर्फ आईएसएल को लेके ही ले रहे हैं। बट हम ये भी चाहते हैं कि डेफ एडवाइजर्स को लिया जाए सीएबी और एसएबी जो कमेटी है वहाँ पर, क्योंकि विलेज में या गांव में बहुत सारी ऐसे मुश्किलें हैं और परेशानियां हैं जो डेफ लोग को होती है। और मे बी सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, जब जहाँ पे आप मेजरमेंट करते हैं उसको लेकर के। सो जो एक्ट है वो ये कहता है जो आपका जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल है। सेकेंड, अगर आप वो प्रॉपर्टी को देकर लोन लेते हो तो वो आपको रिटर्न करनी पड़ती है। अभी पहले देखा था ना आपने, जब यहाँ पे लातूर में भूकंप आया था, भूकंप के दौरान में जो लॉस हुआ था तभी भी गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग दी थी। तो 13/8 तो इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन जहाँ पे गांव के बारे में या गांव के जो लोग हैं उनके बारे में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी को लेकर, एसोसिएशन को लेकर। लेकिन खेत जो गांव के जो लोग हैं उसको लेकर के ना वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर एक ज़मीन है आपकी और ज़मीन को लेकर के अगर हमें कंप्लेन करनी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कंप्लेन करनी है, तो हम कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? या हम खुद जाके करें? नहीं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं, आपकी ज़मीन को लेकर आपको प्रॉब्लम है या आपके परिवार का कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हमें कंप्लेंट करनी है तो हम सबसे पहले कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे?
कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट में कैसे जाएंगे? आपके पास पैसे हैं पूरे? कोर्ट में तो नहीं का नहीं है, कोर्ट आप कह रहे हैं तो सबसे पहले सीसीपीडी जो महाराष्ट्र का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको कंप्लेन करना होगा, वहाँ पे लिखना होगा, और फिर वहाँ पे कंप्लेन करने के बाद वो आपको रिसिप्ट देंगे, और उसके बाद में डिवीजन, रूरल डिवीजन का जो रूरल डिवीजन के जो ऑफिशियल्स है, वहाँ पे आपको कंप्लेन करना होगा। और ग्राम पंचायत, उनको आप ग्राम पंचायत में आप कंप्लेन कर सकते हो। चौथा है पुलिस कंप्लेंट, और फिफ्थ पोजीशन पे, पांचवें कंप्लेंट की जगह आती है आप जो कि है वो कोर्ट में कंप्लेंट करते हो। अगर पहले जो प्रोसीजर में पहले से चौथे तक अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, देन ओनली आप कोर्ट में कंप्लेन करेंगे। $8,000, $4,000। अभी कोर्ट में तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी है, और बहुत सारे रूरल केसेस जो है जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो वो तो थप्पी की थप्पी लगी है। और हम यही चाहते हैं कि एक ऐसा एक एसोसिएशन और संस्था हो जो रूरल डेफ लोगों के मुसीबतें और प्रॉब्लम में समाधान और सुझाव लेकर आए। तो जो भी अगर डेफ लोगों को प्रॉब्लम है या कंप्लेंट्स है, तो वो वहाँ हम कर सके। तो अब तक तो ऐसा कोई नहीं है। और एनजीओज को जो डेफ एसोसिएशन या डेफ एनजीओज है, और लीडर्स को वहाँ पर एनजीओज में को रूरल एरिया में जाकर फोकस करना चाहिए, और जाकर के लीडर्स ने यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए रूरल खेती की और रूरल। तो वहाँ पे और भी ऐसा एक एक्ट दिया है जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हो समझने के लिए। जैसे अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो पैसे नहीं दे सकते हैं, तो आप वो उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। सो आज मेरे तरफ से इतना ही था। सॉरी, मैं